कृतिका आंटी। थैंक यू सो मच एंड सभी को जय मसीह की। आज पहली बार मैं यूथ ग्रुप में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली हैप्पी टू सी कि हाउ मेनी एक्टिविटीज यू ऑल डू एंड हाउ मच यू आर लर्निंग। तो अभी आई विल जस्ट गिव अ वेरी शॉर्ट मैसेज, बहुत लंबा लेक्चर मैं नहीं दूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि बीच बीच में आप लोग इंटरैक्ट करें अगर जो भी मैं सवाल पूछ रही हूँ। So without taking much time, I will just go to share. I don't want to tell the topic क्या है आज का. You have to guess it. So you have to guess the topic today. ये पिक्चर मैंने इसीलिए ली है क्योंकि वो पिंक टी शर्ट में जो लड़का है, he looks a little like Ansh. So I just chose this clip art. Okay. So guess करने से पहले there are 3 scenarios. Okay. 3 incidences मैं बताऊंगी. So think through it and just give your ideas कि क्या हो सकता है आज का टॉपिक. There is no wrong answer, है ना? Okay. तो पहला जो है scenario is about one girl, Shirley. Shirley जो है उसके फेस पर बहुत पिंपल्स हैं एंड उसको अपनी स्किन का कलर बिल्कुल पसंद नहीं है. उसने कुछ ट्रीटमेंट भी लिया और लेकिन बार बार उसके पिंपल्स वापस आ जाते हैं. तो शी इज वेरी अपसेट, दुखी है. उसके जो स्किन पे मार्क्स बन जाते हैं और पिंपल्स हो जाते हैं और उसको उसको ये जैसी वो दिखती है वो उसे पसंद नहीं है. So she's always like this. Oh my God, I have blackheads. मेरे डार्क सर्कल्स हैं, मैं क्या करूं, कभी ठीक ही नहीं होते हैं और मेरी स्किन ड्राई हो जाती है विंटर में. I don't know what to do. I'm so unhappy. She's irritated, angry, always. Second scenario. Danny एक बहुत ही हेल्पिंग और लविंग लड़का है और उसके बहुत सारे दोस्त हैं और उसको बहुत पसंद है अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना, समय बिताना, और वो ये हमेशा कोशिश करता है कि सभी को खुश रखे और किसी को चोट न पहुंचाए. और ऐसा करने में कई बार वो कुछ ऐसे व्यवहारों में पड़ जाता है जो उसे पसंद नहीं है, जैसे कि घटिया मजाकों पर हंसना, कभी-कभी गालियां वाले शब्द यूज करना, दूसरों का मजाक उड़ाना और छेड़खानी करना लड़कियों के साथ. वो नहीं चाहता करना, लेकिन क्योंकि वो अपने दोस्तों को खुश करना चाहता है तो वो ऐसी सिचुएशन में पड़ जाता है. थर्ड, आशीष जो है वो 12th का एग्जाम अभी उन्होंने दिया है और वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि अब मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं और वो बहुत चिंतित है, परेशान है कि मेरा स्कोर वैसा आएगा कि नहीं, कहीं पर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्या मैं अपने माता पिता की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी कर पाऊंगा या नहीं. तो ये 3 सिचुएशंस हैं. इनको अगर आप थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए कि क्या टॉपिक हो सकता है आज का. प्लीज अपना माइक खोल के बता दीजिए. जो भी आए. रॉन्ग आंसर. हाँ, पीयर प्रेशर. सेकंड वाला. ओके, यस. और you can have a look. क्रिस्टीना पारितोष बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, बोल दो. It's okay, there is no wrong answer.
Everybody, am I audible? Yes. Everybody is worried about their looks and this course. So it is something related to worriness. Yes. Being worried, anxious. अंश कुछ बोले? Okay. I think it can be about pressure from others, Yes. like peer pressure, something. Yeah. Yes, exactly. So these are the three issues that we saw. कि just a minute. Yeah. First problem जो है that is identity crisis, bad body image. Second is peer pressure and fear of failure. अगर हम देखें तो ये तीनों issues अलग अलग लगते हैं, बट अगर हम इनको ध्यान से देखें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब जैसे ये स्किन प्रॉब्लम वाली है, वो लड़की इसमें बताइए, बट डोंट थिंक दिस इज ओनली अबाउट गर्ल्स. आई नो इवन बॉयज वरी अबाउट देयर लुक्स एंड देयर कलर एंड कॉम्प्लेक्शन. मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, मैं इतना टॉल नहीं हूँ, मेरी बॉडी ऐसी है, सबके उसमें एवरीबॉडी गोज थ्रू दीज थिंग्स इन लाइफ. So why does we fall into identity crisis? क्यों हमारी इमेज बॉडी की क्यों खराब, हम क्यों खुश नहीं है अपने आप से, हमारी बॉडी की इमेज को लेकर हम क्यों परेशान है? Because society and media has given us one perfect image that we see in the TV, in ads, in movies, कि स्किन का कलर ऐसा होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, लड़कों की हाइट इतनी होनी चाहिए, स्किन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, एंड देन व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद दैट वी फॉल शॉर्ट. जैसे आज अभी क्रिस्टीना मिरर के बारे में बता रही थी, वो दूसरे मिरर के बारे में बता रही थी, बट व्हेन वी फॉल थ्रू दिस काइंड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस वी आर हैविंग अ फियर कि आई एम नॉट फिटिंग इनटू this kind of worldly beauty image, so I am scared, I am fearful, और मुझे डर लगता है nobody will like me, nobody will like my skin color, so I have a deep rooted fear because of that something is happening. Similarly, अगर हम peer pressure देखें तो why do we fall into the trap of peer pressure? क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने ऐसा उनके जैसा बिहेवियर नहीं किया, गाली दी या हमने स्मोक नहीं करी या वी डिड नॉट इन्वॉल्व इन ईव टीजिंग, लोगों का मजाक नहीं उड़ाया, तो वी विल नॉट बी इन्वॉल्व इन दैट ग्रुप. आई हैव द फियर कि मैं अकेला हो जाऊंगा, लेफ्ट आउट हो जाऊंगा, मैं उनके साथ मिंगल नहीं हो पाऊंगा. So again we see there is something common which is fear. अब fear of failure, future के बारे में सोच के घबराना, डरना. क्यों? क्योंकि इतना अभी recently I was just reading the news and I was shocked to see कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ is 100%. इतनी perfectionist demand अगर हो जाएगी तो definitely I will see myself as low और मेरे अंदर fear generate होगा and I will not be able to succeed, hopelessness, negativity definitely आएगी. तो इन तीनों चीजों में हमने देखा कि there is a factor of fear. Now this is a different kind of fear. There are two things. One is normal fear and then there is a spirit of fear. Normal fear क्या होता है? हम रास्ते में जा रहे हैं, एक सांप पास से जा रहा है, you react immediately. This is a kind of action, reflex action in our body to protect us. सांप को आप देखेंगे, डर जाएंगे, या तो आप उसको लकड़ी लेके मारेंगे या आप वहां से चले जाएंगे. Similarly, अभी कोरोना वायरस है, तो we are all having fear of getting infected, which is a normal fear. Why? Because अगर हम इससे डरेंगे तो हम प्रिवेंशन लेंगे और हमारा बचाव होगा, हम सुरक्षित रहेंगे. So this kind of fear is normal, but the spirit of fear which we have seen in the three scenarios is definitely not a normal thing. So today's topic is
spirit, how do we deal with this spirit of fear that comes into our heart and mind? So I just made this diagram and wanted to tell you that spirit of fear जो है वो एक पानी में अंडर करंट है, एंड यू नो हाउ अंडर करंट जो है बहुत डेंजरस होती है. अगर किसी भी लेक में या किसी भी वाटर बॉडी में अंडर करंट होती है, एंड इफ यू आर स्विमिंग देयर, यू आर डेफिनेटली बाउंड टू ड्राउन. तो स्पिरिट ऑफ फियर इज जस्ट लाइक दैट अंडर करंट, और ऊपर से हमको स्ट्रेस, एंशियस, डरे हुए, अपसेट, एंग्री, ये सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन इसके अंडर करंट जो है वो स्पिरिट ऑफ फियर होती है. So what does the Bible say about spirit of fear? 2 Timothy 1:7 says that for God has not given us the spirit of fear and timidity, but of power, love and sound mind. Ab it is very clearly mentioned कि God has not given us this spirit. जब God ने नहीं दी है, how is it coming then? So God ने हमको spirit of fear नहीं दी है, तो what has God given us? Can somebody open your mic? कोई भी बोल सकता है, कुछ भी आइडिया आपके माइंड में आया है. गॉड ने स्पिरिट ऑफ फियर नहीं दिया है, तो हमें क्या दिया है? Anybody? There is no wrong answer. कोई गलत आंसर नहीं है. सामर्थ्य की आत्मा दी है. किसकी? सामर्थ्य. Yes. Okay. Now, Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future. So, परमेश्वर ने हमको बहुत ही हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा प्लान दिया है, तैयार किया है, और पर्पस भी दिया है, उद्देश्य. बहुत सारे गिफ्ट्स, टैलेंट्स हैं, एंड वी हैव ग्रेट प्रॉमिसेस फ्रॉम गॉड. ओके, नाउ ईच वन ऑफ यू टुडे सिटिंग हियर, गॉड हैज गॉट अ ग्रेट प्लान फॉर यू. Okay, and there is a great purpose and plan. You are full of gifts and talents, and I'm so happy to say, वैसे तो मैं हमेशा ही चर्च में देखती हूँ, हमारे चर्च के सभी बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, पर और अंश को हम हमेशा देखते हैं, वो म्यूजिक लीड करते हैं, और रिया is also very good at painting, singing. Sarah, Naomi are also always there, and आज मैंने देखा कि महिमा जो है, she is leading. That's such a good thing that I see today. She has the gift of leading. And Christina ने आज शेयर किया, I see a future preacher in you. Okay. And Paritosh को I know, he is good with media. He was in the media team of church, always ready to help. And I also see Priya and Tina today. I always see them participating. इतने हमारे programs होते हैं चर्च के, हमेशा ये दोनों participate करती हैं. So all of you are so full of gifts and talents, and जो हमको दिखाई दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा gifts और talents परमेश्वर ने आपको दिए हैं, और very great plan you have, and the great promises. Now, you are very good at Sunday school. You have been good Sunday school students, and I don't have to tell you all the great promises that God has given you. I'm just relating it with the spirit of fear, how great plan God has for us, and how the spirit of fear tries to destroy that. और Isaiah 43:1 में लिखा है, do not fear, for I have redeemed you, I have called you by your name and you are mine. इतना ज़्यादा God loves you and he owns you, ऐसा वो कह रहे हैं. And that is why he says, do not fear. So ये जो शब्द है, do not fear, fear not, is written 80 times in the Bible. Okay? क्योंकि परमेश्वर ने ये इसीलिए रखा है इसको, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भी प्लान से मैंने इन बच्चों को बड़ा कर रहा हूँ, शैतान जरूर कोशिश करेगा इनके मन में डर डालने का, और इनको जो
विक्ट्री मैंने जीवन में इनके लिए रखी है, जो प्लान रखा है, उसको वो नहीं उन्हें जीतने देना चाहेगा, और उनकी जो होप है उसको वो कम करेगा, ये स्पिरिट ऑफ फियर डाल करके. And this is the devil's plan. The thief has come to steal, kill and destroy. So God's का plan है हमारे जीवन के लिए, great plan, prosperous, success and to enlarge his kingdom with good gifts and great promises. और enemy का plan है steal our joy, kill our hopes and destroy our future. So this, you understand what I'm trying to say, that कितनी ये spirit of fear एक खतरनाक चीज है, जो वेपन वो हमारे खिलाफ यूज करके हमारे जो फ्रेश माइंड्स हैं उन पे वो हमला करना चाहता है. Now अब let us see कि ये spirit of fear क्या करती है. Now गोल ऑफ जो है स्पिरिट ऑफ फियर का यही है कि किस तरीके से जो परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में है उसको वो पूरा ना होने दे. हमको खूब सताती है, हम विचारों में सोच सोच कर परेशान होते हैं कि आगे अपने जीवन में क्या करेंगे, मैं ऐसी हूँ, और नेगेटिविटी भर जाती है. हमको अपने जीवन में ये आगे नहीं बढ़ने देते हैं, है ना. और ये हमको अपने आप से प्रेम नहीं करने देती है, ये स्पिरिट ऑफ फियर, और ना ही हम दूसरों से प्रेम करना पाते. हम चिड़चिड़े हो जाते, वी डोंट लाइक एनीथिंग. हमारे जीवन में निराशा लेकर के आ जाती है, एंड वी फील सो होपलेस इन एनी सर्कमस्टेंसेस. और हमको ये कई बार सेल्फिश भी बना देती है. हम डर जाते हैं तो हम हर चीज अपने लिए ग्रैब करके रखना मांगते हैं. We become so selfish, we don't see others' needs, and sometimes we are very rude to people. So ये जो spirit of fear है वो धीरे धीरे हमको खाने लगती है, और हमको इसका पता ही नहीं चलता, और हम धीमे धीमे कमजोर होते जाते हैं, और हम आगे फिर लड़ नहीं पाते. Now खास बात स्पिरिट ऑफ फियर की क्या है, ये हमको कंट्रोल करने लगती है. हमारे हार्ट, माइंड, थॉट्स, इमोशंस सबको कंट्रोल करके उसका जो फिर परिणाम होता है नेगेटिव थिंकिंग. हम सब नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं, वही नेगेटिव बोलने लगते हैं, और जब हम अपने मुंह से बोलने लगते हैं तो हमारे शब्दों में आपने एक वचन पढ़ा होगा कि जो हम बोलते हैं वही होने लगता है. हमारे वचनों में सामर्थ्य है. तो ये स्पिरिट ऑफ फियर हमको नेगेटिव थिंकिंग सोचने में मजबूर करती है, एंड वी स्टार्टेड स्पीकिंग ऑल नेगेटिव वर्ड्स फॉर अपने आप के लिए. मैं ठीक नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल. तो हमारा माइंड इन्हीं सब बातों से भर जाता है, और तब our mind is not thinking what God wants us to think. Now what God wants us to think, Philippians 4:8 says, think about such things, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy. In every situation, we have to see the brighter side and have faith in God. So I hope you are able to understand. हम लोग ये जब होता है तो how do we deal with that? क्या करते हैं हम लोग जब हमारे साथ ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होते हैं? हम रोने लगते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, एंड अपना माइंड हम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं. हम टीवी देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, एंड कुछ लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ऑल, many of the young people वो they do a lot of shopping. वो सोचते हैं हम खूब सामान खरीद लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे. फिर eating too much. I am talking about here, I am talking about myself. I was really going through stress. I started eating a lot क्योंकि खाना खाने से you feel good. for थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगता है, and then you feel sad again, then you want to eat food again, and then it is like a cycle. You fall into a trap, and then I became fat, and then I become sick, and then we have all other problems. And then इसके अलावा we avoid people, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, we are irritated and angry. So these are the ways we try to deal with
the spirit of fear that we are going through and other issues in life. So how do we overcome the spirit of fear? There are 4 things that I wanted to share, जो कि बहुत ही सिंपल है और इनमें से सब कुछ आप लोग कर रहे हैं. Maybe you need to increase the timing. Okay, so सिर्फ 4 बहुत सिंपल चीजें हैं जो आप लोगों को मालूम है, उनको हमें यूज करना है to overcome this spirit of fear. Number 1 is fighting with the sword of word. आप सब लोग जानते हैं कि वचन जो है परमेश्वर का बहुत ही सामर्थी है और alive और active है, and there is nothing else that works as actively as the word of God. और यही वो तलवार है जिससे हम जीत हासिल कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ की परिस्थितियों में. So how do we use that? हम सब कुछ पूरी बाइबल तो रट नहीं सकते हैं, and I know that you know some of the verses, but we have to personalize those verses. उनको हमको अपने लिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से पर्सनलाइज करना है और उनको बोलना है. How do we speak? दिन भर तो आप बोलते नहीं, you by heart them, and in all situations you have to keep meditating them in your mind. And हमारे दिमाग में जो नेगेटिविटी है उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही निकाल सकता है, and there is nothing else that can do that. So अब मैंने कुछ वर्सेस लिखी हैं जो मैं खुद बोलती हूँ हमेशा. इनको मैंने उनके रेफरेंसेस नहीं लिखे हैं, आई नो यू आप लोग सब बहुत जानते हैं, बट दिस इज हाउ आई पर्सनलाइज दीज वर्सेस और इनको मैं बोलती हूँ. एंड मैंने इनको बाय हार्ट करके रखा हुआ है कि जब हम बहुत कमजोर महसूस करते हैं, द जॉय ऑफ द